हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर से मोड के ऊपर कंटिन्यूस सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ध्यान से देखना है। तो हमारे पास एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन बनाया है और क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी आनी भी है, कहीं बड़ी है तो नीचे भी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब यह है कि हमें मॉडल क्लास निकालने के लिए ग्रुपिंग मेथड ही अपनाना पड़ेगा। तो बगैर ग्रुपिंग मेथड के क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें ग्रुप बनाएंगे। तो नंबर 1 में तो फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, 6 पार्ट हैं इसके। नंबर 2 में 2-2 के पेयर बनाएंगे, 10 और 12 22, और ये करली ब्रैकेट बनाएंगे और 22 को अक्रॉस द लाइन लिखेंगे। ना वो 10 के सामने है ना वो 12 के सामने है। और 16 और 14 30 हो गया, करली ब्रैकेट बनाया, 30 अक्रॉस द लाइन लिखेंगे। फिर 18 अक्रॉस द लाइन लिखेंगे और 17 और 5 22 अक्रॉस द लाइन लिखेंगे। ये 4 का पेयर नहीं बन रहा, इसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 में 2-2 के पेयर, नंबर 3 में पहली डिजिट को छोड़ के 2-2 के पेयर बनाएंगे। फिर इसी तरह कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, 16 और 12 28, 14 और 10 24, 17 और 8 25 और 5 और 4 9। ये फिर पेयर बन गया हमारा। तो इस तरीके से हमने नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 में 2-2 के पेयर, नंबर 3 में पहली डिजिट छोड़ के 2-2 के पेयर। अब 3-3 के पेयर बनाएंगे। अब फिर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। अब कर्ली ब्रैकेट यहाँ आएगा सेंटर में 12 के सामने। तो 6 और 2 8 और 3 38। फिर 3 का पेयर बनाएंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ आएगा। 4 8 12 का 2 ऐसे लगाइएगा। जिनको कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाना आता वो रफ शीट पे कर्ली ब्रैकेट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक पेयर हमारा ये बन रहा है 17 5 22 और 4 26। अब एक छोड़ के 3-3 के बनाएंगे। तो पहली डिजिट छोड़ के 3-3 के बनाएंगे तो हमारा कर्ली ब्रैकेट यहाँ आएगा। 6 और 2 8, 4 12 का 2 ऐसे लगा, 1 1 2 1 3 और 1 4 42। अब फिर एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, सेंटर यहाँ रखेंगे। तो 8 7 15 का 5 ऐसे लगा, 1 1 2 और 1 3 35। अब ये नीचे 2 रह गई हैं, इनका पेयर नहीं बनता, छोड़ देंगे। अब 2 छोड़कर 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो पहली 2 डिजिट छोड़ करके, ईयर छोड़ करके यहाँ हमारा कर्ली ब्रैकेट आएगा। यानी कि 14 और 16 30 और 10 40 आएगा। फिर एक और कर्ली ब्रैकेट बनेगा और ये बनेगा 18 7 25 और 5 30। तो इस तरीके से हमने ये ग्रुपिंग टेबल बना लिया। अब हम एनालिसिस टेबल के इसको फिगर को डाल करके अब हम मॉडल क्लास निकालेंगे और फिर हम मोड का फार्मूला लगाएंगे, निकालें। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 17 है तो 17 को एन सर्किल कर देंगे। देन यहाँ पर 30 है तो 30 को सर्किल बना देंगे। यहाँ पर 28 है तो 28 को सर्किल कर देंगे। यहाँ पर 38 है तो 38 को सर्किल कर देंगे। यहाँ पर 42 है तो 42 को सर्किल कर देंगे। और यहाँ 40 है तो 40 को सर्किल कर देंगे। इन सर्किल की हेल्प से हम एनालिसिस टेबल में टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले 28 से 32 में 17 है, नंबर 1। 28 से 32 में 17 है तो ये यहाँ पर एक टिक लगा देंगे। इसके बाद ये 30 है तो ये 12 से 16 और 16 से 20 है। 12 से 16 और 16 से 20 है तो ये 2 टिक लगाएंगे। इसके बाद 30 के बाद 28 है तो 8 से 12, 8 से 12 और 12 से 16 टिक लगाएंगे। 28 हो गया तो इसके बाद 38 है। 38 जो है 4 से 8 है।
4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16, टिक लगा देंगे। इसके बाद 42 है, 42 8 से 12 है, 42 8 से 12 है, तो यहाँ से लगेंगे 1 2 और 3। लास्ट है 40, ये 40 जो है 12 से 16 है, 12 से 16, तो यहाँ पर लगेंगे 1 2 और 3। अब हम इसका टोटल करेंगे 1 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 और 1, बाकी डैश डैश डैश। तो यहाँ हम देख रहे हैं एनालिसिस टेबल में सबसे बड़ी फिगर 5 है, तो 5 के सामने क्या है 12 से 16, तो हमारी मॉडल क्लास क्या आ गई, मॉडल क्लास 12 से 16, यानी कि हमारा जो मोड है वो 12 और 16 के बीच में है। तो 12 और 16 के सामने वाली एफ लेंगे, एक ऊपर वाली एफ लेंगे और एक नीचे वाली एफ लेंगे। 12 से 16 तो ये 0 1 और 2, जो 12 से 16 के सामने की फ्रीक्वेंसी है उसे एफ 0 मानेंगे। अब मोड का फार्मूला लगाएंगे, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू I। ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। L1 हमारी 12 है, F1 कितनी है, F1 हमारी 12 है, F0 कितना है 16 है, ये F0 12 16 14, ये F0 है, ये F1 है और ये F2 है। 0 1 2 लेंगे, ये थोड़ा मेजरमेंट नाम मानने में गलती हुई, तो 0 1 2, तो अब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारी वैल्यू आएगी F1 कितना है हमारा 16, तो F1 हमारी 16 है और F0 हमारा है 12, तो 16 में से 12 माइनस करेंगे अपॉन 2F1, F1 कितना है 16 है, माइनस F0 कितना है 12 है, माइनस F2 कितना है 14 है, इंटू आई। इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 प्लस 16 में से 12 गए 4 अपॉन 16 दूनी 32, 32 माइनस 26 इंटू 4। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 12 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, अपॉन 32 में से 26 गए 6, तो 16 को 6 से डिवाइड करेंगे और 12 में जोड़ देंगे। 16 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2.67, तो ये आ जाएगा 14.67 आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हमारा बुक से भी आंसर टैली हो गया है 14.67। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो जब हम मॉडल क्लास, एक बार फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि जब हम मॉडल क्लास निकाल लेते हैं 12 से 16, तो 12 से 16 वाली एफ लेंगे, एक ऊपर वाली एफ लेंगे और एक नीचे वाली। तो ऊपर वाली 0, ये 1 और ये 2, ये खास पॉइंट है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 0 1 2 और फिर ये वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, चूँकि मोड का एक क्वेश्चन आ ही जाता है कंटिन्यूस सीरीज में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट का जवाब
देते हैं। थैंक यू।